रजनीश जी को पटना ग्रामीण का अध्यक्ष बनाया गया है और कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव है। क्या कहेंगे? और विधानसभा चुनाव जो है 6 सीट है और 6 सीट भाजपा हारी हुई है। आप बड़ी चुनौती है भाजपा के लिए। देखिए, व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि जो जिस तरह से युवा को स्थान दिया गया है और आज जो उत्साह युवाओं में देखा गया है, यह दर्शाता है कि 6 भी विधानसभा है। सभी विधानसभा में इस बार भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ेगी। लेकिन ऐसा तो लग नहीं रहा है। ऐसा राजद के कार्यकर्ता और नेता कह रहे हैं। तो कहने वाले को कोई रोकता है क्या? कहने दीजिए। कांग्रेस भी मजबूती के साथ विक्रम में खड़ी है। कांग्रेस तो बहुत मजबूत है, पूरा देश में मजबूत है, तो दिख रहा है। विक्रम में तो लेकिन कांग्रेस का ही सीट रहा है। तो सीट रहा है तो भाजपा में आ गए ना जी। भाजपा वहाँ के वर्तमान विधायक तो भाजपा में आ गए। अब कहाँ कांग्रेस मजबूत है। अनिल जी भी दावेदार हैं। दावेदार तो वहाँ 4 गो और है। दावेदार की कमी है। ज्यादा जोगी मठ उजड़ जानते हैं ना। वहाँ बहुत जोगी है। अच्छा। देखिए मठ चलता है कि उजड़ जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि पार्टी जिसको तय कर लेती है उसके साथ पूरा समाज उसके पीछे चल देता है। रजनीश जी के नेतृत्व में 6 विधानसभा सीट जीतेगी भाजपा। बिल्कुल जीतेंगे। साथ ही साथ रजनीश जी को जिला अध्यक्ष मनोनीत होने पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पटना ग्रामीण युवाओं के नेतृत्व में युवा एकजुट होकर के मजबूती प्रदान करेंगे। धन्यवाद। साहित्य ग्रहण समारोह में आपने पटना जिला ग्रामीण का अध्यक्ष बनाया गया है। भाजपा ने आपको बनाया है, बिहार भाजपा ने। क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल से जितने कार्यकर्ता, जितने जनता सुन रहे हैं, सबको नमस्ते। आपके चैनल को भी नमस्ते। दीपक जी, हमें बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है। एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता को इतना बड़ा जिम्मेवारी मिलना हम कभी कल्पना भी नहीं करते थे कि हम पार्टी के जिला अध्यक्ष बनेंगे। वैसे विश्व के बड़ी पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व में भारत चल रहा है, आप देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर भी हो रहा है। हम लोग सरकार में भी सभी तरह से काम कर रहे हैं। आज जो हमें पाटलिपुत्र पटना जिला ग्रामीण के जो कमान सौंपी गई है, मैं इसके लिए पूरे पटना जिला ग्रामीण के कार्यकर्ता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव अब कुछ ही महीनों में होना है और चुनौती बहुत बड़ी है। दीपक जी, चुनौती तो हमें स्वीकार है, लेकिन आपको आगामी आने वाले चुनाव से पहले जिला का जो संगठन है और जो पाटलिपुत्रा जो पटना ग्रामीण का क्षेत्र है, आप देखेंगे कि एक एक बूथ का कार्यकर्ता एक्टिव होगा, सक्रिय होगा और बूथ जीतने के लिए लग जाएगा। और 2025 का चुनाव 6 विधानसभा हम लोग जीत के भाजपा के झोली में डालने का काम करेंगे। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने आपको आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद तो दिए हैं अध्यक्ष जी। अब हम आशीर्वाद को कैसे उनके प्रति आगे बढ़ाने का काम करें, ये हमारे कंधे पे जिम्मेवारी दिए हैं, वो भी हम निर्वहन करने का काम करेंगे। आप स्टेज पर जब अपना संबोधन कर रहे थे उस वक्त बहुत भावुक नजर आए। दीपक जी, ये विषय बोलते हैं तो फिर से हम भावुक हो जा रहे हैं कि माननीय हमारे सांसद महोदय के जो सानिध्य मिला इनके चुनाव में, हम बूथ पे लड़ भी गए थे भारतीय जनता पार्टी के लिए और हम 21 दिन बेउर जेल भी काटा है। दीपक जी, ये हमें कभी नहीं लगता था कि भाजपा में हम जिला अध्यक्ष कभी बनेंगे, लेकिन हमारे सभी अभिभावक का आशीर्वाद मिला और हमें जिला अध्यक्ष बनाने का और कमान मिला है। हम ईमानदारी पूर्वक निष्ठावान 24 घंटा पार्टी के लिए काम करेंगे। दीपक जी, धन्यवाद। जी को पटना ग्रामीण का अध्यक्ष बनाया गया है। एक छोटे से कार्यकर्ता थे पहले, आज बड़ा जिम्मेवारी मिला है, वो भी आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने रजनीश कुमार जी को पटना ग्रामीण जिला भाजपा का जिला अध्यक्ष बनाया है और आज उनका पदभार ग्रहण समारोह था। इसी के लिए सभी कार्यकर्ता जुटे थे और बहुत बड़ी बात कि प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी भी इस मौके पर विशेष तौर पर आए हुए थे। और भारतीय जनता पार्टी में संगठन और विचारधारा की बुनियाद पर राजनीति होती है। संगठन में हर 3 साल पर बदलाव होता है, उसका एक कालखंड है।
धर्मेंद्र जी का कार्यकाल पूरा हुआ और रजनीश जी अध्यक्ष बने। उनको हम सभी ने शुभकामना दी है कि आगे संगठन को बखूबी विचारधारा और संगठन की मजबूती के बुनियाद पर नेतृत्व करें, और सभी शुभकामना देने के लिए। और आज उनको बधाई देने के बाद हम लोग सब तिरंगा यात्रा के लिए निकले हैं। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में एक बड़ी विजय प्रॉक्सी वार में भारतीय सेना के जवानों ने हासिल की है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल, मजबूत, सशक्त नेतृत्व है जो देश को निर्देशित कर रहा है, देश को नेतृत्व दे रहा है। तो हम सभी गौरवान्वित हैं। इसी अवसर पर हम सब आगामी विधानसभा चुनाव है सर। पटना ग्रामीण में 6 विधानसभा है और 6 विधानसभा सीट भाजपा हार गई थी। इस पर क्या लग रहा है? देखिए, पार्टी बहुत मजबूती से अपने अपने संगठन को मंडल स्तर पर और शक्ति केंद्र के स्तर पर मजबूत कर रही है, और मुझे लगता है कि इस बार परिणाम बहुत बेहतर रहेगा और अप्रत्याशित परिणाम होगा। और मुझे लगता है कि एनडीए की जब सरकार बनेगी तो पटना ग्रामीण की उसमें मजबूत भागीदारी रहेगी। धन्यवाद सर। सर, पटना ग्रामीण का अध्यक्ष बनाया गया है रजनीश जी को। मैं प्रदेश नेतृत्व को और ख़ास तौर पर माननीय अध्यक्ष जी को विशेष आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने पटना ग्रामीण जैसे महत्वपूर्ण संगठन का दायित्व एक बूथ कार्यकर्ता को मिला, जिसका नाम है रजनीश। बूथ कार्यकर्ता जिला का अध्यक्ष बना, और ये भारतीय जनता पार्टी ही करती है। कभी कभी बूथ अध्यक्ष प्रदेश तक और फिर देश तक जाता है। तो मैं आशीर्वाद मेरा है रजनीश को और पूरे पटना ग्रामीण के जितने, आपने देखा होगा कितनी बड़ी तादाद में लोग आए थे इनको आशीर्वाद देने के लिए। पूरे मजबूती के साथ जो चुनौती है उसका मुकाबला करेंगे, सभी लोगों का साथ लेकर के। अकेले चुनौती का मुकाबला हम नहीं कर सकते, कोई भी आदमी 2000 का सहयोग होगा, और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर सहयोग मिलेगा ही। और जहां पटना ग्रामीण अभी बिल्कुल एनडीए से मुक्त है, कोई एमएलए नहीं है, कोई एमपी नहीं, एमपी भी था वो भी ख़त्म हो गया, तो चुनौती तो है। अभी आने वाले 3-4 महीना में चुनाव होने वाला है। मैं समझता हूं कि रजनीश बहुत ही सुशील, बहुत ही सभ्य, बहुत ही संगठनकर्ता, बहुत ही शालीन, सबसे मिलजुल करके काम करेंगे, और निश्चित तौर पर जो चुनौती इनके कंधों पर पार्टी ने दी है उन चुनौतियों का मुकाबला सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग लेकर करेंगे। और आने वाले चुनाव में जहां शून्य है वहां 6 का 6 जीतेंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में रजनीश जी जेल भी गए थे। नहीं, 2024 के चुनाव में नहीं, 14 हाँ 2014 के चुनाव में, मेरे ही चुनाव में जी ये बूथ पर संघर्ष किया। इनको बहुत सारी कठिनाइयों को भी सामना करना पड़ा, और अंत में हम सब लोगों के चाहने के बावजूद भी ये नहीं निकल पाए, न्याय नहीं मिला, और 28 दिन तक जेल भी खटे होंगे। आज तक इनके पास कोई दाग नहीं था, जेल जाने का कभी रिकॉर्ड नहीं था, और पार्टी के कार्यकर्ता का दायित्व इन्होंने पूरी मजबूती के साथ निभाया है। और मुझे अच्छा लगा कि प्रदेश नेतृत्व ने एक बूथ कार्यकर्ता को जिला का कमान दिया है, कप्तान है हम लोगों के, और इनके नेतृत्व में काम करेंगे और संगठन को मजबूत करके और आने वाले चुनाव का जो चुनौती है उसका मुकाबला करेंगे। धन्यवाद सर।